नेहा ये सुनते ही आग बबूला होकर हॉल में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। माँ जी, विक्रम जी, देवर जी, जल्दी आइए। क्या हो गया? आसमान क्यों सिर पर उठा रखा है? रसोई में बर्तन बिखरे हैं और थोड़ा धुआं उठ रहा है। कल्याणी जी गुस्से में खड़ी हैं। उनके सामने बड़ी बहू नेहा डरी हुई सी एक जली हुई डिश लेकर खड़ी है। और बहू, तुमने तो मेरी रसोई को कोई साइंस की लैब बना के रख दिया है। क्यों माँ जी, क्या हो गया? मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बनाती रहती हो, ये क्या बना है? माँ जी, ये तो मैंने सुबह के नाश्ते के लिए खास बेसन वाला ब्रेड पकौड़ा तैयार किया था। अरे बेटा, तुमसे 4 सादे पराठे तो ढंग से सिकते नहीं, ये पकोड़े क्या खाक बनाओगी? मुझे लगा आपको इसका स्वाद पसंद आएगा। पसंद? इसमें ब्रेड कम और तेल का कुआं ज्यादा लग रहा है। पूरे डिब्बे का तेल इसमें उड़े दिया क्या तूने? तो अब मैं क्या करूँ माँ जी? तभी नेहा का देवर रोहन रसोई के दरवाजे पर आता है। पीछे से विक्रम भी आता है। अरे भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। अरे बाहर से क्यों? मैं अभी अपने कमरे में जाकर कुछ बना देता हूँ। अरे भैया विक्रम, तुम बस अपना खाना ही बना लिया करो, भाई करनी मत, नाश्ते का जुगाड़ मैं करके आता हूँ। रोहन मुस्कुराता है और अपनी बाइक की चाबी घुमाता हुआ बाहर निकल जाता है। दुकान पर जलेबियां छन रही हैं। काउंटर पर प्रिया बैठी है। रोहन बाइक से उतरकर सीधे काउंटर पर आता है। मैडम जी, जरा 10 गर्मा गर्म समोसे और आधा किलो रसभरी जलेबी पैक कर दो। क्या बात है रोहन, आज घर पर कोई जश्न है क्या? अभी कहाँ, असली जश्न तो तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मिलेगा। तभी पीछे से प्रिया के पिता दीनानाथ जी आते हैं। रोहन तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। क्या हुआ प्रिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं पापा, ये समोसे पैक करवा रहे हैं। पैसे दे दिए इन्होंने? जी पापा। दीनानाथ जी अंदर जाते हैं। रोहन जैसे ही मुड़ता है, प्रिया काउंटर से बाहर आ जाती है। वह थोड़ी परेशान लग रही है। सुनो, ये लुका छुपी कब तक चलेगी? मुझे यहाँ से कब लेकर जाओगे? पापा ने मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए हैं। तो अंकल जी को समझाओ ना कि अभी इतनी जल्दी क्या है। रोहन, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे चिंता क्यों करती हो, बहुत जल्द तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरे लिए दासू तरकीब है। तुम कुकिंग में तो एक्सपर्ट हो ना? हाँ, क्यों नहीं। तो बस तैयार है ना? इस रविवार सरोज मौसी जयपुर आ रही है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मौसी जी से मिलना है? अरे पूरे परिवार से मिलेंगे, तुम बस रेडी रहना। हॉल में कल्याणी जी और नेहा बैठी हैं। रोहन प्रिया को लेकर अंदर आता है। प्रिया ने सुंदर सूट पहना है। मम्मी भाभी, इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त प्रिया। प्रिया क्या करती है? खुद से प्यार। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है ना और घर पर बोर हो रही है, तो मैंने सोचा इसे घर ले आऊं। अच्छा, बैठो बेटी, बैठो। मम्मी, प्रिया को घर का सारा काम आता है। बहुत बढ़िया बात है, पर हमें इससे कौन सा घर की सफाई करवानी है? करवाना तो नहीं है, पर इसे सब आता है। अरे बहू, मौसी जी बस पहुंचने ही वाली है, कुछ नाश्ते का इंतजाम कर ले। क्या बनाऊँ माँ जी? अरे मैं तुझे बनाने को नहीं कह रही, बाहर से मंगवाने का इंतजाम कर। आंटी जी, बाहर से क्यों मंगवाना? क्या बताऊं बेटी, हमारे घर के हालात ही ऐसे हैं। मेरी बहू को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं बना देती हूँ ना। तुझे क्या क्या बनाना आता है? मुझे सब बनाना आता है। मम्मी, एक बार इसके हाथ का स्वाद तो चखो, फिर खुद तारीफ करोगी। ठीक है बहू, इसे रसोई दिखा दे। मैं दिखा देता हूँ। आओ प्रिया। प्रिया रसोई में फुर्ती से काम कर रही है। रोहन उसके पास खड़ा है। सुनो, अपना जादू दिखा दो, अगर मम्मी इम्प्रेस हो गई तो हमारी शादी का रास्ता साफ। अब मुझ पर इतना दबाव मत डालो। अरे रिलैक्स होकर बनाओ। थोड़ी देर में प्रिया समोसे और कचौड़ियाँ तलकर प्लेट में सजा देती है। रसोई में बहुत अच्छी महक फैल जाती है। वाह, क्या खुशबू है, कहा था ना मैंने। क्या बात है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा बेटा? पास ही झोरी बाजार में मेरे पापा की मिठाई की दुकान है आंटी। ओह, तो तुम दीनानाथ जी की बेटी हो? दरवाजे की घंटी बजती है। सरोज मौसी अंदर आती है। प्रिया मेज पर नाश्ता लगा रही है। नेहा चिड़ी हुई खड़ी है।
मैं लगा देती हूँ, भाभी आप आराम कीजिए। प्रिया, ये मेरा घर है और तुम यहाँ मेहमान हो। जी समझ गई। प्रिया पीछे हटकर रोहन के पास खड़ी हो जाती है। तुम्हारी भाभी मुझे इस घर की बहू कभी नहीं बनने देगी। उनकी शक्ल देखो, जैसे उन्हें मेरे बनाए खाने से भी चिढ़ हो रही है। अरे भाभी को थोड़ी बनाना है, हमें तो मम्मी को इम्प्रेस करना है। सरोज मौसी सोफे पर बैठकर नाश्ते की प्लेट उठाती है। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई मौसी जी? अरे बेटा, वो पहली बार थोड़ी आ रही हूँ, सब रास्ते पता है, पर ये क्या इतनी लाजवाब कहाँ से आ रही है? ये नाश्ता रोहन की एक दोस्त ने बनाया है और तो बातों में मुझे उलझा रही है, जल्दी लाओ। मौसी जी समोसा खाती हैं और उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। वह पूरी प्लेट सफाचट कर देती है। मैं तो कहती हूँ कल्याणी, अपने रोहन के लिए ऐसी ही कोई बहू ढूंढ लाओ। वही तो मौसी जी, मतलब प्रिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो मुझे साफ दिख रहा है, ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं क्यों हैं? एक आप ही तो हो जो सब समझते हो। मेरी मम्मी को भी समझा दो तो मेरा काम बन जाए। तो फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। हॉल में मौसी जी और कल्याणी जी बातें कर रही हैं। कल्याणी, वो सुबह वाली लड़की प्रिया कैसी लगी? बहुत संस्कारी लगी। मैं भी यही सोच रही थी कि रोहन की शादी की उम्र हो गई है, पर उसे कोई लड़की जचती ही नहीं। लड़की तो सामने खड़ी है, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? रोहन ने खुद ही अपने लिए पसंद कर ली है। क्या? रोहन ने लड़की देख ली और मुझे भनक तक नहीं लगने दी? अभी उसकी खबर लेती हूँ। मेरी नाक के नीचे ये सब चल रहा था। कल्याणी जी गुस्से में रोहन के कमरे की तरफ जाती है। नेहा भी पीछे पीछे जाती है। कमरे में रोहन वीडियो कॉल पर प्रिया से बात कर रहा है। देखा माँ जी, ये घर में भी नहीं है और अपनी शादी तय कर रहे हैं। कम से कम अपने बड़े भाई विक्रम को तो आ जाने देते। तू चुप कर, अभी मैं खुद बात करती हूँ। अरे आज तो छक्का मारना, हॉल सीधे स्टेडियम के पार। तुम्हारी सासू माँ भी खुश हो जाएगी। अरे मेरे सामने जब इतनी हसीन लड़की हो तो मैं वहाँ क्यों देखूं, यहाँ वहाँ क्यों देखूं? अरे रोमियो, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारी असली मम्मी खड़ी है। हाँ हाँ, सब ठीक रहा तो बाद में कॉल करना। प्रिया जल्दी से फोन काट देती है। रोहन मुड़ता है तो कल्याणी जी आग बबूला खड़ी है। तो ये सब खिचड़ी पक रही थी, इसलिए उस नाश्ते की दुकान के चक्कर काटे जाते थे और आज उसे घर बुलाया गया है। तो इसमें गलत क्या है मम्मी? आप लोग लड़की ढूंढते, इससे अच्छा मैंने खुद ही ढूंढ ली। लेकिन मौसी जी, मुझे तो बताना चाहिए था ना। मम्मी मुझे प्रिया से शादी करनी है, मैंने बता दिया। ऐसा कैसे हो जाएगा? आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं शादी प्रिया से ही होगी, वरना मैं ऐसे भगा के ले जाऊंगा और फिर लोग कहेंगे कल्याणी जी का बेटा लड़के लेकर भाग गए। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बदनामी होगी। तो फिर यही एक रास्ता है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ठीक है, कल लड़की वालों के घर चलते हैं। लेकिन विक्रम जी तो अभी घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं और सरोज चले जाएंगे। विक्रम जब आएगा तब देखा जाएगा, तू भी साथ चल लेना। प्रिया के घर के हॉल में दीनानाथ जी, कल्याणी जी, मौसी जी और नेहा बैठे हैं। रोहन और प्रिया एक कोने में खड़े हैं। मुझे तो लगा था तुम बचोगे ही नहीं। इसलिए तो मैंने मौसी जी का वेट किया था। आज जल्दी से नाश्ता लाओ और सुनो, मेरे ससुर जी से ज्यादा तमीज से बात करना। रोहन, मुझे तो डर लग रहा है। अरे मैं सब हैंडल कर लूंगा। अब समझ में आया कि तुम मेरी दुकान पर इतनी बार क्यों मंडराते थे। वो अंकल प्रिया ने आपको सब बता ही दिया होगा, तो हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा? बेटा मैं आई हूँ ना बात करने, मुझे तो बोलने दे। देखिए दीनानाथ जी, जब बच्चों ने मन बना ही लिया है तो हम बड़े बीच में क्या बोले। सही कह रही है, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हम भी आज के जमाने के लोग हैं। तो रिश्ता पक्का समझे, बस पंडित जी से बात करके आपको बता देंगे। प्रिया नई दुल्हन के जोड़े में चाय और नाश्ता लेकर आती है। कल्याणी जी बहुत खुश है। रोहन प्रिया को देखकर आंख मारता है। देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे तो तुम पर पहले से ही पूरा विश्वास था। अच्छा तो फिर मुझे डरपोक क्यों कौन बुलाता था? नाम बताओ, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बस बस, तुम्हारी पत्नी जी की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। कुछ भी कहो, छोटी बहू के हाथों में तो जादू है ना बड़ी बहू? जी माँ जी। प्रिया बेटा, आज शाम को मेरे लिए ढोकला बना दे, बहुत मन कर रहा है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है माँ जी, आपको जो भी खाना हो बस हुक्म कीजिए।
वाह वाह, मेरा तो सपना ही सच हो गया। अरे नेहा, कुछ सीख अपनी देवरानी से, कुछ सीख। कौन क्या सीख रहा है? कुछ नहीं देवर जी, बस माँ जी कह रही थी कि प्रिया मुझे कुकिंग सिखाएगी। तो इसमें बुरा क्या है? काम कम से कम बाहर किसी को पैसे तो देने पड़ेंगे। मान गए भाई, प्रिया के हाथ का खाना एक नंबर। नेहा गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नेहा गुस्से में बेड पर बैठी है। विक्रम कमरे में आता है। क्या हुआ नेहा, मुंह क्यों फुला रखा है? तो क्या करूं, मैं भी ढोल लेकर प्रिया के गुण गाऊं? नाश्ता नाश्ता नाश्ता, मेरे कान पक गए हैं सुन सुनकर। तो क्या आप खाना भी नहीं बनाओगी, खिलाओगी भी नहीं? हाँ नहीं खाऊंगी, अब जाइए यहाँ से। नेहा सोफे पर बैठी है। तभी उसका भाई सुरेश घर आता है। अरे सुरेश तुम? अरे रास्ते से जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। अरे बस निकल रहा हूँ, तुम्हें देख लिया तसल्ली हो गई। अब इतनी जल्दी में मैं क्या खिलाऊं? हाँ देवर जी, जरा प्रिया की दुकान से 1 किलो गुलाब जामुन पैक करवा देना सुरेश के लिए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है भाभी। अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, अपने ही घर की तो दुकान है। नेहा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह होती है। हॉल में नेहा की सहेलियां बैठी हैं। माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, देवर जी से कहकर थोड़ा नाश्ता मंगवा दीजिए ना। और हाँ, उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने के लिए काजू कतली के डब्बे भी। इतना सारा? तो इसमें परेशानी क्या है, अपने ही घर की दुकान है। हाँ ये भी सही है। वहीं दूसरी ओर दीनानाथ जी गुस्से में है और दुकान से प्रिया को फोन कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिया रसोई में फोन उठाती है। हेलो पापा। अरे बेटा, तुमने अपनी जेठानी के घर के लिए 5 किलो बेसन के लड्डू पैक करने को बोला है क्या? और सुन, तेरे ससुराल से कोई पैसा तो आता नहीं और मिठाइयाँ ऐसे जा रही है जैसे कोई भंडारा चल रहा हो। समझ गई पापा, आप फिक्र मत कीजिए, बेसन मैं यहाँ से भिजवाती हूँ। आखिर मेरे जेठ जी की भी तो पूरी किराने की दुकान है। फोन कटता है। प्रिया एक लंबी लिस्ट बनाती है और विक्रम को देती है। भैया, ये सारा सामान पापा की दुकान पर भिजवाना है, आप फुर्सत से पहुँचा दीजिएगा। इतना सारा सामान? ठीक है, पहुँचा दूंगा। नेहा अपनी बहन पूजा को विदा कर रही है। और बताओ दीदी, कैसी है आपकी नई देवरानी? अरे मत पूछ, मास्टर शेफ बनकर बैठी है। अब तो किसी को मेरे हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता। आप भी उसी से सीख लो ना। तू भी जले पर नमक छिड़क रही है। खैर मैं चलती हूँ, वरना मेरी सास फिर ताने मारेगी। दीदी, सास के तानों का एक इलाज है, वो जो चौराहे पर मिठाई की दुकान है ना, वो हमारी ही तो है। मुझे वहाँ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो फिर दिक्कत क्या है, जब मन चाहे ले जाया कर, बस अपनी देवरानी का नाम बता देना। आखिर हमारी भी मिठाई की दुकान है, कुछ तो फायदा उठाएं। पूजा जाती है, तभी पड़ोसन विमला आ जाती है। तुम्हारे घर से तो आजकल बस खुशबू ही आती रहती है। नाश्ते वाली बहू जो आई है, तुम्हारे तो मजे हैं, जब जो चाहा दुकान से मंगा लिया। तो आप भी घर की ही हो, आप भी ले जाया करो, आपसे कोई पैसा थोड़ी मांगेगा। सच में? ऐसा ना हो मुझे भगा दे। अरे बिल्कुल नहीं, प्रिया का नाम ले लेना, मेरी बहन जा ही रही है, आप भी साथ चली जाओ। प्रिया फोन पर बात कर रही है। नेहा दरवाजे के पीछे से छुपकर सुन रही है। बेटा, तू ससुराल गई है या किसी अकालग्रस्त इलाके में? आए दिन कोई न कोई उठकर आ जाता है, कहता है घर की ही तो दुकान है। पापा, आप परेशान क्यों होते हो? हमारे घर की भी तो किराने की दुकान है। आपको काजू बादाम दाल चीनी जो भी चाहिए यहाँ से मंगा लिया करो, मेरा नाम ले देना बस। नेहा ये सुनते ही आगबूला होकर हॉल में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। माँ जी, विक्रम जी, देवर जी, जल्दी आइए। क्या हो गया? आसमान क्यों सिर पर उठा रखा है? ये अपनी देवरानी जी से पूछिए। विक्रम जी, आज से दुकान पर कोई छोटू पर्चा लेकर आए तो उसे सामान मत दीजिएगा। ये मैडम फ्री में अपने मायके राशन भरवा रही है, सामान क्या पेड़ पर उगता है? तो क्या हो गया भाभी, घर ही की तो दुकान है। ऐसे कैसे घर की दुकान है? अगर ऐसे ही खैरात बांटते रहे तो हम कमाएंगे क्या? तो जेठानी जी, जो गुलाब जामुन और बेसन के लड्डू मेरे पापा रोज पैक करके देते हैं, वो क्या पेड़ पर लगते हैं? ये क्या कह रहे हो बहू? माँ जी, मैं ये नाश्ता और मिठाइयाँ दहेज में लेकर नहीं आई हूँ, जो जेठानी जी अपने हर रिश्तेदार को फ्री में बंटवा रही है।
मुझे तो लगा था तू इसके पैसे देती होगी। नहीं माँ जी, पैसों की क्या जरूरत है, आखिर घर की ही तो दुकान है ना। क्यों जेठ जी, भिजवा देंगे ना राशन। नेहा शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसका सिर झुक जाता है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन अब तक आपने जो भी उधार किया है उसका हिसाब कौन चुकता करेगा। नेहा पूरी तरह से खामोश है। चलो चलो झगड़ा खत्म करो बहू, अब कुछ अच्छा सा खाने को बना दे। प्रिया रसोई में आती है। उसके चेहरे पर जीत की खुशी है। वह अपने पिता को फोन मिलाती है। पापा, पूरे हिसाब का पर्चा कल घर भिजवा देना, और अब कोई मेरा नाम लेकर आए तो उसे खाली हाथ लौटा देना। मैं दहेज में नाश्ते की दुकान नहीं लाई हूँ। समझ गया बेटा, समझ गया। प्रिया मुस्कुराते हुए बेसन घोलने लगती है।